अच्युत पटवर्धन एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीति नेता और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वह एक दार्शनिक भी थे जिनका मानना था कि समाज में मूलभूत परिवर्तन स्वयं मनुष्य से शुरू होता है। अच्युत के पिता हरिकेशव पटवर्धन अहमदाबाद नगर में एक समूह वकील थे। उनके 6 पुत्र थे जिनमें अच्युत दूसरे नंबर के थे। जब अच्युत 4 साल का लड़का था तो एक सेवानिवृत्त उप शैक्षिक निरीक्षक सीताराम पटवर्धन ने उसे गोद ले लिया। 1917 में सीताराम की मृत्यु हो गई जिससे अच्युत के लिए काफ़ी संपत्ति निकल गई। अहमदाबाद नगर में अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अच्युत ने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज से BA और MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका विषय अर्थशास्त्र था और उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। को अपने दत्तक पिता दोनों थियोसॉफिस्ट थे और इसलिए उन्हें डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित कॉलेज में भेजा गया था। वह कॉलेज के थियोसॉफी प्रिंसिपल डॉक्टर GS आरुडेल, डॉक्टर एनी बेसेंट और प्रोफेसर तेलंगा के संपर्क में थे। उनके प्रभाव ने उन्हें अध्ययनशील, ध्यानशील और तपस्वी बना दिया। यही उनके आजीवन कुंवारे रहने का कारण भी रहा। MA पास करने के बाद उन्होंने 1932 तक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 बार इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देश के दौर किया और समाजवादी नेताओं और विद्वानों के संपर्क में आए। उन्होंने कम्युनिटी और समाजवादी साहित्य का अध्ययन किया, अपनी प्रोफेसरी से भी इस्तीफा दे दिया और 1932 में गांधी जी के संविधान अभ्याग आंदोलन में कूद पड़े। अगले 10 वर्ष के दौरान उन्हें कई बार कैद किया गया। अपने सहयोगी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अन्य की तरह कांग्रेस में शामिल होने का उनका उद्देश्य कांग्रेस को समाजवादी की ओर मोड़ना था। 1934 में उन्होंने और जेल में उनके सहयोगियों ने कांग्रेस के भीतर से समाजवादी उद्देश्यों के लिए काम करने का उद्देश्य कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अच्युत कांग्रेस कार्य समिति में लिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इसमें शामिल होने के लिए नेहरू के निमंत्रण का विरोध किया। 1935 से 1941 तक उन्होंने युवाओं को समाजवाद सिखाने और समाजवादी गतिविधियों के लिए तैयार करने के लिए शिविर का आयोजन किया। उन्होंने 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। 1945-46 में भूमिगत हो गए और गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने मुख्य रूप से सतारा जिले में समांतर सरकार के आंदोलन का समर्थन किया। सतारा की समांतर सरकार प्रति सरकार थी जो 44 महीने की सबसे लंबी अवधि तक चली। कुछ लोगों द्वारा इसे प्रीतु सरकार कहा जाता था। पार्टी लुटेरा, गद्दारों और समांतर सरकार में बाधा डालने का साहस करने वाले लोगों को दी जाने वाली सजाओं को दिया गया नाम था। प्रति सरकार के सच्चे और अनुभवी नेता कांति सिंह नाना पाटिल थे, जिन्हें कांग्रेस आंदोलन में उनकी सत्याग्रह गतिविधियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1932 से 1945 तक 8 बार गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उनके महान और दूरदर्शी नेतृत्व के तहत सतारा जिले के 20 हिस्सों में समांतर सरकार स्थापित की गई और प्रभावी ढंग से चलाई गई। लगभग 500 गांव वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य के मुक्त थे। समांतर सरकार ने उन गांवों में प्रवेश किया जहां सरकारी तंत्र पूरी तरह से टूट गया। अलग अलग लोगों की न्याय अदालत आयोजित की गई और तृण अकमतरा और बलात्कार की कई मामलों को लोगों की अदालत के न्याय देकर हल किया गया। गरीब किसानों, खेतीकार, मजदूरों और बड़े पैमाने पर भी सभी जातियों की महिलाओं के लिए बलात्कार के प्रयासों के लिए कड़ी सजा, साहूकार द्वारा अध्यापित जवाबदारी और गरीब किसानों पर जमींदारों की शक्ति का प्रयोग आम लोगों के मन में प्रति सरकार की लोकप्रियता को बढ़ाता है। अच्युतराव ने व्यक्ति के रूप में इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं के कपड़े धोकर और उनका भोजन पाकर सेवा की। मई 1946 के बाद जब समांतर सरकार के सभी कार्यकर्ता जनता के सामने आने लगे तो उन्होंने उनके साथ सार्वजनिक बैठकों में भाग लिया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की वार्षिक अधिवेशन आयोजित किए जाने लगे, लेकिन अच्युत उनके सहकर्मियों के लिए कांग्रेस के भीतर समाजवाद को बढ़ावा देना कठिन हो गया। 1947 में उन्होंने कांग्रेस से स्वतंत्र होकर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1950 में अच्युत ने राजनीति में संन्यास ले लिया और 1966 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में फिर से काम किया। उस पद के बाद उन्होंने पुणे में पूरी तरह से एकांत सेवानिवृत्ति जीवन व्यतीत किया। सार्वजनिक रूप से बिल्कुल दिखाई नहीं दिया और पत्रकार का जवाब नहीं आया।